दोस्तों, सभी लोग जानते थे कि जब तक पॉलिटिकल पार्टियां और लोग खुद मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार मोरेटोरियम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। और आज मैं आपको ऐसी 5 बड़ी बड़ी अपडेट बताऊंगा जिससे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को मजबूरन होकर मोरेटोरियम 31 दिसंबर 2020 तक शायद बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा कि वीडियो के अंदर जो 5 बड़ी अपडेट क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। हमारे देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों की हालात को देखते हुए मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिखना शुरू कर दिया है। केरला चीफ मिनिस्टर श्री पिनरई विजयन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मोरेटोरियम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपने लेटर में मेंशन किया है कि अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, लोगों का जीवन यापन सही तरह से नहीं हो रहा है और अभी भी क्राइसिस से लोग नहीं उबर पाए हैं। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार को मोरेटोरियम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाना चाहिए। दिल्ली ओला और उबर ड्राइवरों ने केंद्र सरकार और आरबीआई को मोरेटोरियम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर मोरेटोरियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार 31 अगस्त 2020 तक नहीं बढ़ाती है तो लगभग 2 लाख ड्राइवर स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जितनी भी गाड़ियां ले रखी हैं लगभग 90% गाड़ियां लोन पर हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट चालू नहीं हुआ है। वो अपनी जो कमाई है उससे अपनी ईएमआई भी पे नहीं कर सकते, तो वो अपने घर का खर्च कैसे चला सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली केंद्र सरकार और आरबीआई को निर्देश दिया है कि अगर मोरेटोरियम 31 दिसंबर 2020 तक नहीं बढ़ाया तो लगभग 2 लाख ड्राइवर 1 सितंबर 2020 से स्ट्राइक पर जा सकते हैं। डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्री को मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि अभी भी क्राइसिस बहुत बुरी तरह से सेम बने हुए हैं, लगभग 10% ही जो व्यवसाय हैं अभी चालू हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो बुरी तरह से प्रभावित है। तो उन्होंने लेटर में मेंशन किया कि मोरेटोरियम को 31 दिसंबर 2020 तक अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो लोग ईएमआई की मार को झेल नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के एमपी अरविंद सावंत ने भी फाइनेंस मिनिस्टर को मोरेटोरियम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने लेटर में सेम यही कंडीशन मेंशन की है कि जितने भी ड्राइवरों ने जो गाड़ियां ले रखी हैं लगभग 90% से गाड़ियां जो है लोन पर हैं, वो अपने जो ट्रांसपोर्ट का काम बुरी तरह से ठप हो चुका है, तो वो अपनी महीने की जो ईएमआई भी है वो भी बैंक को नहीं चुका पा रहे, तो उनका घर का गुजारा कैसे चलेगा। इसी को देखते हुए उन्होंने दोबारा फिर से रिक्वेस्ट की है कि फाइनेंस मिनिस्टर को कि मोरेटोरियम को 31 दिसंबर 2020 तक जरूर बढ़ाना चाहिए, नहीं तो जो लोग हैं ईएमआई के क्राइसिस से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। केरला चीफ मिनिस्टर ने अपने लेटर में एक और चीज मेंशन की है कि मोरेटोरियम तो 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया ही जाना चाहिए, साथ में जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मोरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कम करना चाहिए। इतनी सारे जो लेटर हैं फाइनेंस मिनिस्टर को और उधर से यूनियन की तरफ से आरबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जा चुके हैं। इसी को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 सितंबर 2020 को सभी सेंट्रल बैंक, आरबीआई और जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है उनके साथ मीटिंग की है। मीटिंग के अंदर मोरेटोरियम के ऊपर जितने भी निर्णय लिए जा सकते हैं, साथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी यानी रिजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क, आरबीआई ने जो एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर घोषणा की थी उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या ये एक्चुअली में उन लोगों को जो जिन्होंने रिटेल लोन ले रखे हैं, जो पर्सनल लोन ले रखे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होगी, और जो बैंकों को पूरी तरह से अधिकार दिए गए हैं कि उन्हीं को पूरा अधिकार है कि वो किसको मोरेटोरियम देना है किसको नहीं देना है, उसके ऊपर भी पूरी तरह से विचार विमर्श करेगी। यानी 3 सितंबर को आरबीआई और सेंट्रल बैंक, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर, साथ में एनबीएफसी कंपनी की मीटिंग में भी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क और मोरेटोरियम एक्सटेंशन के ऊपर विचार होगा। कल आने वाले दिन को सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा फैसला आने वाला है कि मोरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ होगा, कम होगा या नहीं होगा, साथ में मोरेटोरियम कितने दिनों के लिए एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होगा तो कैसे होगा। तो दोस्तों, आप लोग इधर देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां, साथ में जो बड़ी बड़ी यूनियन है, साथ में जितने भी और प्रेशर है केंद्र सरकार और आरबीआई पर डेली बनाए जा रहे हैं, और जहां तक लगता है कि इन हालातों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मोरेटोरियम अवश्य बढ़ाना होगा। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट आएगा मैं वीडियो के थ्रू सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।